सांसद की सुरक्षा चूक मामले में आज फिर संसद में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। काफी देर हंगामा होता रहा, जिसके बाद स्पीकर को लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। Yes, sir. Thank you, Speaker, sir. Sir, whole world is raising towards net. और इस समय की बड़ी खबर बता दें, वहीं लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण विपक्ष के कुल 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये सभी सांसद सुरक्षा चूक के मामले में हंगामा कर रहे थे। वहीं आज अब तक कुल 15 सांसद हंगामे के कारण निलंबित हो चुके हैं। इनमें एक राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन भी शामिल है। इन सभी सांसदों को पूरे शीत सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो कल जिस तरीके से 2 लड़के संसद भवन में लोकसभा में भीतर घुस गए थे स्मोक ट्रैकर लेकर, उसी का विरोध आज इन विपक्षी सांसदों के द्वारा किया गया, जमकर हंगामा किया गया और जिसके बाद सभापति ने इनको निलंबित किया पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट में पेश किया है। थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम चारों आरोपियों को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट के लिए निकली है, जहां आरोपियों को अब पेश किया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन चारों आरोपियों को लेकर पटियाला हाउस के लिए निकल चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद इन चारों आरोपियों को पेश किया जाएगा। इन लोगों के द्वारा कल स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल किया गया, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। चारों आरोपियों की कोर्ट में अब पेशी होगी। यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है इन चारों आरोपियों के ऊपर। वहीं सुरक्षा चूक मामले में विपक्ष ने सरकार के सामने 2 मांगें रखी हैं। सरकार का से जिस तरीके का विरोध है उसको लेकर विपक्ष का कहना है कि दोनों सदनों में गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। सांसद प्रताप सिम्हा जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष के सांसदों को साफ-साफ बता दिया कि इस पर न सिर्फ स्पीकर बल्कि सरकार भी गंभीर है, इसलिए हर मुद्दे पर सियासत करने वाले कुछ विपक्षी सांसद सियासत ना करें। माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है और सरकार भी इसमें बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं तो कृपया कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मैं उन लोगों से अपेक्षा करता हूं कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए। सब लोग बहुत चर्चा में भाग लेने के लिए भी बैठे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ये विनंती करते हुए हाउएवर सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। आई एम सॉरी टू से दैट इट हैज बिकम द हैबिट ऑफ द सम मेंबर्स टू पॉलिटिसाइज ऑल द इशू। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट देम नॉट टू पॉलिटिसाइज द इशू। वहीं विपक्ष के हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। आप देशवासी को कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो लोग भी ये कहेंगे कि मोदी मतलब मुश्किल है। और क्या, मोदी की गारंटी के बदले मोदी मतलब मुश्किल हो गए। जल्दबाजी में सारे पुराने भवन को छोड़ के नया भवन, नया संसद भवन, कितने सारे ख्वाब दिए, पूछो क्या हालत हुई आज।
और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज़ के 3 संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंजलि सिंह पटियाला हाउस कोर्ट से जुड़ रही हैं, रविंद्र कुमार संसद से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, साथ ही पूजा मेहता संवाददाता हैं जो नीलाक्ष के घर से हमें अपडेट देंगी। मैं सबसे पहले रविंद्र आपका रुख करूंगी। आज संसद में जिस तरीके से हंगामा हुआ है, उसके बाद विपक्षी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस समय क्या माहौल है वहां पर? हालांकि सत्र को अभी इस समय रोक दिया गया है, मैं ये जानती हूँ। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा को एडजर्न कर दिया गया है कल तक के लिए और राज्यसभा जब आपसे बात हो रही है तो 4 बजे इसको शुरू होना था। लेकिन आज की जो पूरी गतिविधियां हैं उसमें एक तो है कि सीआरपीएफ के डीजी को जो अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है वो अपना काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी अपडेट इसमें है कि 8 जो सुरक्षा कर्मचारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जो फ्रिस्किंग में थे या फिर दूसरे जो सुरक्षा कार्यों में लगे हुए थे जिनके लैप्सेस सामने आई है डायरेक्ट, उनको आज सुबह निलंबित कर दिया। और तीसरा इस पर तीसरी बात यह हुई है कि 15 सांसदों को दोनों सदनों में निलंबित कर दिया गया पूरे सत्र के। लेकिन सबसे बड़ी बात है सियासत हो रही है, सुरक्षा में चूक सबके लिए भारी है, यह बात है। उसकी जांच चली, करेक्टिव मेजर भी उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्पीकर ने जैसा कहा कि पूरी प्रीव्यू का उनके संरक्षण में आता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, जिस तरह से विपक्षी दलों ने होम मिनिस्टर का इस्तीफे की मांग की, उससे सरकार कहीं ना कहीं सख्त हुई है और इसके कारण से हंगामा के बाद इन सांसदों को निलंबित किया गया। तो जाहिर सी बात है सियासत भी चल रही है और सुरक्षा को लेकर आगे क्या रणनीति बनानी है इस पर भी चर्चा हो रही है, करेक्टिव मेजर भी उठाए जा रहे हैं। ठीक है रविंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। अब मैं रुक कर लेती हूँ अंजलि सिंह का। अंजलि सिंह पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद है, वो पटियाला हाउस कोर्ट जहां पर इन चारों आरोपियों को लेकर अब दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो पहुंचने वाली है और इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अंजलि, क्या अपडेट वहां से? जी देखिए शोभना जी, अभी भी यहाँ फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट पर इंतजार किया जा रहा है कि इन चारों आरोपियों को लेकर पुलिस जो है वो पहुंचेगी, कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी। चूंकि यूएपीए एक्ट लगा है तो यूएपीए एक्ट के मामलों की सुनवाई जिस कोर्ट में होती है वहाँ पर इनकी पेशी की जानी है। कुछ प्रोटोकॉल्स और औपचारिकताएं पेश करने से पहले होती हैं जिनको फॉलो करना होता है, इसलिए हो सकता है कि शायद वक्त ज़्यादा लग रहा हो। इंतज़ार लगातार यहाँ पर जारी है और जिन संगीन धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है उसको देखते हुए भी यहाँ पर भी जो सुरक्षा है वो भी काफ़ी कड़ी की गई है। और आपको हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा देते हैं कि किस तरह से ये जो रास्ता है, ये मुख्य गेट है पटियाला हाउस कोर्ट में एंट्री का, अमूमन यहीं से पेशी के लिए लोगों को लाया जाता है। तो यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है और यहाँ पर काफ़ी देर से ट्रैफिक को जो है वो उसके आवागमन की स्थिति जो है वो स्मूथ रहे, इसका ध्यान जो है रखा जा रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर समय जो है बताया जा रहा है कि थोड़ा और लगेगा यहाँ पर पेशी पे लाने के लिए इन चारों आरोपियों को। जिस तरह से स्पेशल सेल के दफ्तर से निकलते वक्त भी जिस तरह से एक आरोपी ने ये बात कही कि जो बात कहनी है कोर्ट में ही कहेंगे, जज के सामने कहेंगे, तो ये दिखाता है कि किस तरह से सब कुछ एक प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत ये लोग माइंडसेट लेकर आए हैं कि इनको कब क्या कहाँ बोलना है। और यही पुलिस के सामने, सुरक्षा एजेंसियों के सामने, स्पेशल सेल के सामने सबसे बड़े इन्वेस्टिगेशन का जो पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि लिंक स्टैब्लिश करना है। ये प्लानिंग जो है ये कब से चल रही थी, जो किरदार अभी नजर आ रहे हैं, क्या इनके पीछे छिपा हुआ भी कोई किरदार है जो इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहा था? क्योंकि संसद भवन के अंदर जाकर इस तरह की घटना को अंजाम देना कोई आम बात नहीं है और इसके लिए दिन भी ऐसा चुना गया जिस दिन संसद भवन पर अटैक की का ही दिन था और 20 साल पहले तकरीबन ये अटैक जब हुआ था, 20-22 साल पहले, तो वो दिन ही चुना गया। तो इन तमाम लिंक्स जो है इनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। जिन सोशल मीडिया पेजेस को ये लोग जिनसे जुड़े हुए थे, एक दूसरे के संपर्क में जैसे आए और कई महीनों से रेकी भी की जा रही थी, इन तमाम चीजों का लिंक जो है एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी और पुलिस की ओर से रिमांड की मांग भी की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है अंजलि, आप बनी रहिए। पूजा मेहता मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने जी न्यूज़।